नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा कंसल्टेंसी सर्विस में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि हम अपने सितंबर मंथ के ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो ईएसआईसी ने हाफ ईयर का यानी कि हाफ ईयरली रिटर्न का हम अगर बात करें, यानी कि अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च के कंट्रीब्यूशन का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, यानी कि हम अप्रैल टू सितंबर की अगर हम बात करें तो अप्रैल से सितंबर का कंट्रीब्यूशन हम 11 नवंबर तक हम कर सकते थे। लेकिन अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं किया है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन सबमिट कैसे कर सकता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप वेट करें। ईएसआईसी आपको एक टाइम पीरियड देगा, यानी कि सप्लीमेंट्री आपको टाइम देगा ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन सबमिट करने का, तो आप उस टाइम में अपना कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते हैं। ईएसआईसी वो टाइम आपको 1 डे का भी दे सकता है, 2 डे का भी दे सकता है या 1 वीक का भी दे सकता है। और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप अप्रैल टू सितंबर यानी कि सितंबर मंथ का कंट्रीब्यूशन या फिर अप्रैल से सितंबर में किसी भी मंथ का आपका कंट्रीब्यूशन ड्यू है, आपने सबमिट नहीं किया है, तो आप जैसे उसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसको सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि उस कंट्रीब्यूशन पीरियड को ईएसआईसी ने लॉक किया हुआ है और आप उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री या मंथली कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं डाल सकते। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आपको वेट करना पड़ेगा। आपको ईएसआईसी एक टाइम पीरियड भी दे सकती है और उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। टाइम आपको कैसे पता लगेगा कि ईएसआईसी ने आपको टाइम दिया हुआ है, आपको कंट्रीब्यूशन किस टाइम पे सबमिट करना है, यानी कि आपको टाइम का कैसे पता लगेगा ईएसआईसी ने कि आपको एक सप्लीमेंट्री टाइम दिया हुआ है। आप दूसरा ऑप्शन है एरियर का। अगर ईएसआईसी सपोज करते हैं ईएसआईसी आपको टाइम नहीं देती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है एरियर का। आपका जो सितंबर मंथ का कंट्रीब्यूशन है उसको आप अक्टूबर में पेड कर सकते हैं। यानी कि सपोज करते हैं, जैसे मान लो कि आपके कंट्रीब्यूशन आपका मिस हो गया सितंबर का और आपने अक्टूबर का कंट्रीब्यूशन आप पेड कर रहे हैं, आप दोनों कंट्रीब्यूशन उसमें एक साथ में प्लस कर सकते हैं, सितंबर प्लस में अक्टूबर, यानी कि दोनों मंथ का सितंबर और अक्टूबर का कंट्रीब्यूशन आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दोनों मंथ का कंट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे तो आपकी जो आरसी होती है, आरसी की हम कहें तो एक हाफ ईयरली रिटर्न उसमें उसको बोलते हैं। जैसे पहले मैनुअली हाफ ईयरली रिटर्न सबमिट होती थी, उसमें चालान की डिटेल होती थी और कंट्रीब्यूशन होता था पूरे हाफ ईयर का, तो वो आपकी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आपका सितंबर मंथ का कंट्रीब्यूशन है वो आपका ड्यू रहेगा। अगर आपका किसी भी मंथ का कंट्रीब्यूशन मिस होता है यानी कि ड्यू रह जाता है, आप उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी आरसी नहीं बनती है। तो आपकी आरसी आप जब बनेगी जब आपका पूरे 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन आपका सबमिट होगा। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है एरियर का। अगर आप एरियर सबमिट करते हैं तो आपका सितंबर का कंट्रीब्यूशन आपका ड्यू रहेगा, ब्लैंक रहेगा। उसमें अगर किसी को हकदारी की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हम हकदारी की बात करें तो अगर किसी बंदे को मेडिकल फैसिलिटी लेनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो ईएसआईसी उससे हकदारी मांगती है। और हकदारी अगर हम कहें तो हकदारी उसके डेज से कैलकुलेट की जाती है, यानी कि उसके हर एक ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग डेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अगर आप सितंबर का कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं करते हैं तो वो उसकी हकदारी में काउंट नहीं होगा, यानी कि उस मंथ की उसकी हकदारी मिस हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है ओमिट वेजेज। अगर आप एरियर जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओमिट वेजेज में उसको सबमिट कर सकते हैं। ओमिट वेजेज में आपको कैसे सबमिट करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, ओमिट वेजेज आपको एक टोटल अमाउंट आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि जितने भी आपका कंट्रीब्यूशन बनता है, यानी कि सितंबर मंथ का जो आपका कंट्रीब्यूशन बनता है तो उसका आपको टोटल एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय शेयर प्लस में एम्प्लॉयर शेयर, जैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन सबमिट करते हैं तो उसी प्रकार से आपको दोनों शेयर प्लस करने पड़ेंगे और दोनों शेयर का एक आपको ओमिट चालान बना के उसमें सबमिट करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको ईएसआईसी के टाइम पीरियड का कैसे पता लगेगा और वो टाइम पीरियड आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, ईएसआईसी के आप टाइम पीरियड के लिए आपको एक ईएसआईसी की साइट पे, यानी कि जब आप उसको लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी, आईटी सेल की ईमेल आईडी मिलेगी। आपको उस पर मेल करना है, एक अपना रीजन लिख के मेल डालनी है। जब भी आप मेल डालेंगे तो आपके पास मेल का रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हैं। दूसरा, अगर वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको अपने रीजनल आरओ और एसआरओ में एक वैलिड रीजन के साथ एक लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका आरओ है तो आपको डायरेक्टर के नाम से सबमिट करना पड़ेगा, अगर आपका एसआरओ है तो आपको डिप्टी डायरेक्टर नाम से एक लेटर सबमिट करना पड़ेगा।
लेटर में आपको मेंशन अपना एक वैलिड रीज़न करना पड़ेगा कि आप सितंबर मंथ का, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन छूट गया है, यानी कि जिस आपकी प्रीवियस रिटर्न का आप कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर पाए हैं, वो आप सब कंट्रीब्यूशन सबमिट क्यों नहीं कर पाए। इसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन अभी तक सबमिट नहीं किया है। दोस्तों ईएसआईसी का टाइम पीरियड आपको कैसे पता लगेगा कि यानी कि आपने ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन आप कैसे सबमिट करेंगे, यानी कि ईएसआईसी ने आपको एक सप्लीमेंट्री टाइम कब से दिया है वो आपको कैसे पता लगेगा, और आपको रिटर्न कब तक करनी है वो कैसे पता लगेगा, और आपको वो मेल आई डी कहाँ पर मिलेगी जिस मेल आई डी पर आपने एक वैलिड रीजन लिख के आपने मेल करनी है, वो मैं आपको भी बताऊँगा। अब हम चलते अपने डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पे, जहाँ से आपको दोनों ऑप्शन बताऊंगा, कैसे आपको टाइम का पता लगेगा कि आप अपने रिटर्न फिल कर सकते हैं, और कहाँ से आपको अपनी मेल आईडी मिलेगी। दोस्तों अब हम अपने डेस्कटॉप के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ईएसआईसी का टाइम पीरियड आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि ईएसआईसी ने आपको एक सप्लीमेंट्री टाइम दिया हुआ है आपको अपनी रिटर्न सबमिट करने के लिए, रिटर्न फिल करने के लिए। जैसे आप साइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मैसेज चलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे एडमिशन नोटिस का एक मैसेज आ रखा है। सेम प्रकार अगर जैसे ईएसआईसी आपको टाइम पीरियड देती है तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, या जैसे आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो जैसे आप साइट को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे भी आपको मैसेज मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दो ऑप्शन बता दिए हैं, यहाँ पे आपको मैसेज चलता हुआ मिलेगा या लेटेस्ट न्यूज में आपको मिलेगी, या फिर आप जैसे यहाँ पे साइट को लॉगिन करेंगे यहाँ से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये था एक कंट्रीब्यूशन का सप्लीमेंट्री टाइम आपको कैसे पता लगेगा। जैसे यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे मैसेज चलता हुआ मिल रहा है कि बीडीएस के एडमिशन के लिए, तो इसी प्रकार से एक टाइम पीरियड मिलेगा आपको, सप्लीमेंट्री टाइम का एक आपको मैसेज मिलेगा यहाँ पे चलता हुआ, रिफ्लेक्ट आपके सामने हो जाएगा। तो आप उसी टाइम अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। आप कुछ टाइम वेट करें, और वेट करने के बाद आप जैसे यहाँ पे आपको टाइम मिलता है आप उसको रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको मेल कौन सी आईडी पे करनी है, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको एक आईटी सेल की मेल मिल जाएगी। आप यहाँ पे इस मेल पे आपको मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास रिप्लाई आएगा, वो उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अगर वो एक आरओ को एक लेटर लिखने के लिए बोल रहे हैं तो आपको एक लेटर लिखना है। अगर आप वो एक आपको टाइम बताएंगे या आपको एक टाइम बाउंडेशन देंगे कि इस टाइम तक आप अपने रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, या जल्दी नोटिफिकेशन आपकी साइट पे आ जाएगा, तो जैसा भी आपसे रिप्लाई आता है उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आपको आगे की कार्रवाई करनी है, यानी कि आपको आगे जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ ओबमिट वेजेस आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। ये हमने अपनी साइट को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओबमिट वेजेस का। यहाँ पे आप जैसे ओबमिट वेजेस पे क्लिक करेंगे, ओबमिट वेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, और अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी है कि ये किस प्रकार के आप यानी किस प्रकार का आप कंट्रीब्यूशन सबमिट कर रहे हैं। मैं ओबमिट वेजेस की आपको बता दूं तो ओबमिट वेजेस एक ऐसी वेजेस होती है जो विदाउट कंट्रीब्यूशन की होती है, यानी कि जैसे आपके पास डेली वेजेस के वर्कर आए, यानी कि आपने जॉब वर्क का काम करवाया और एक दिन में उसने काम खत्म कर दिया, तो आप उससे जो ईएसआईसी डिडक्ट करते हैं, यानी कि विदाउट कंट्रीब्यूशन के जो ईएसआईसी होता है वो आपको यहाँ पे पेड करना होता है। यहाँ पे आप पेड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं। तीनों ऑप्शन में से आप सबसे पहले ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेट करें, आप अपने आरओ को लेटर दें, आरओ की तरफ से जो रिप्लाई आएगा, आपने जो मेल किया है उसके थ्रू जो रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई के अकॉर्डिंग आप अपने आगे जा सकते हैं, आप अपना आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके ऑप्शनल है। आप पहले अपने आरओ में संपर्क करें, अपने आरओ में कांटेक्ट करें, उसके बाद जो आपको आरओ सजेशन देता है, जो आपकी मेल आईडी से रिप्लाई में जो सजेशन आता है, दोस्तों उस सजेशन के थ्रू आप अपने कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते हैं। अगर वो आपको ओबमिट वेजेस का ऑप्शन देता है तो आप ओबमिट वेजेस में कर सकते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्री या फिर आपको सप्लीमेंट्री टाइम आपको बताता है कि आपको टाइम मिल जाएगा, आप वेट करें, तो आपको वेट करना होगा। या फिर आपको एरियर के लिए बोलता है, यानी कि आप सितंबर मंथ का कंट्रीब्यूशन आप अक्टूबर में पेड कर सकते हैं, तो आप एरियर में पेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले एक सजेशन दूंगा कि आप इसके रिगार्डिंग अपने एक आरओ या अपने एसआरओ में कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेटर दें, उसके बाद जो रिप्लाई आता है उस सजेशन के थ्रू आप अपना कंट्रीब्यूशन सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास हमारी पहुंचती रहे।